तो इस क्वेश्चन में हमें बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट को डिस्कस करना है, उसके फोक मोटिव्स और नैरेटिव्स को डिस्कस करना है, देन बुद्धिस्ट आइडियल्स के साथ उनको जोड़ना है और दिखाना है किस तरह से ये बुद्धिस्ट आइडियल्स को डिपिक्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। स्तूपास आर burial mounds in which relics and ashes of the dead were kept, most of them associated with Buddhism। तो स्तूपास बरियल माउंट्स हैं, उसमें जो डेड है उसकी रेलिक्स या एशेस को रखा जाता था। तो ये बुद्धिज्म के साथ ज़्यादातर जो है एसोसिएटेड पाए गए हैं। तो इसमें एक चीज़ जानने की ये है कि ये बुद्धिज्म के साथ स्टार्ट नहीं हुए थे स्तूपास। स्तूपास वर ऑलरेडी देयर इन ट्रेडिशन इवन बिफोर बुद्धिज्म, बट बुद्धिज्म पॉपुलराइज्ड द आर्ट ऑफ स्तूपास। देन इसमें जो माउंड है स्तूपा के अंदर वो रिप्रेजेंट करता है बुद्धा इन सीटेड पोजीशन। तो ये सिंबलिज्म है इसमें, स्तूपा में माउंड रिप्रेजेंट कर रहा है बुद्धा को सीटेड पोजीशन में। अब हम इसका आर्किटेक्चर इसमें देख लेते हैं, फिर इन चीजों को हम लोग रिलेट करेंगे बुद्धिज्म के साथ। ये जो पार्ट है डोम वाला पार्ट, दिस इज नोन एज स्तूपा डोम, जो कहलाता है अंडा। तो इसको अंडा कहा जाता है। और अंडा के ऊपर ये जो पोर्शन है दिस इज अ रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप पोर्शन नोन एज हार्मिका। हार्मिका के ऊपर एक पिलर है, दिस पिलर इज कॉल्ड एज यष्टि। और ये जो अम्ब्रेलास इसके ऊपर बनी है दीज आर नोन एज छत्रास। तो छत्र कहते हैं इसको। देन दिस पार्ट इज नोन एज मेढी, जो ये वॉकवे है, वॉकवे को मेढी कहा जाता है। देन दीज आर सेरिमोनियल गेटवेज, दीज आर कॉल्ड एज तोरानास। और ये रेलिंग और फेंसिंग बनी हुई है इसके आसपास, ये एंक्लोज किया गया है इसको रेलिंग्स के साथ और फेंसिंग के साथ, एंड दिस इज कॉल्ड एज वेदिका। तो ये कुछ पार्ट्स है इसमें, ये आपको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए ये बनाया गया था कि ताकि आंसर थोड़ा ज़्यादा अच्छे से इसमें समझ में आ जाए। मे बी ये एग्जाम में ना बना पाए, लेकिन अगर कोई बना पाता है तो इट्स वेल एंड गुड, आप डिपिक्ट कर पाओगे सारे पार्ट्स और इनको ईजिली आप समझा दोगे। देन जो ये रहा द मेन पार्ट्स ऑफ स्तूपा आर अंडा विच इज हेमिस्फेरिकल डोम, देन यस्ति विच इज पिलर ऑन अंडा, हार्मिका इज टॉप ऑफ डोम, छत्र is a 3-tier stone or wooden umbrella on Armika. Then we have Vedika, which are railings enclosing stupa. Toranas are ceremonial gateways at cardinal points, and Medhi, which is a pedestrian pathway for devotees. तो एक बार फिर से देख लेते हैं इनको। ये जो पार्ट है ये है अंडा, अंडा के ऊपर बना है हार्मिका, हार्मिका के ऊपर ये पिलर बना हुआ है यस्ति, और ये जो अम्ब्रेलाज बनी हुई है ये है छत्र, ये वुडन की बनी हुई है या फिर स्टोन की बनी हुई है। ये वाला पार्ट जो है ये वॉकवे है, दिस इज नोन एज मेढी। ये एंक्लोजर है, इसको हम लोग वेदिका बोलते हैं। और ये है तोराना जो कि सेरिमोनियल गेटवे बना हुआ है। अब इनको देखते हैं क्या सिंबलाइज करते हैं। तो अंडा सिंबलाइजेस लेटेंट क्रिएटिव पावर एंड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ को सिग्निफाई करता है, क्रिएटिव पावर को सिग्निफाई करता है। एक और चीज इसमें बुद्धिज्म में मैं बताना चाहूंगा कि साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ को सिग्निफाई कर रहा है लेकिन सोल को नहीं, बिकॉज बुद्धिज्म डजंट बिलीव इन सोल बट इट बिलीव्स इन रीबर्थ, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। देन यस्ति सिंबलाइजेस द पॉइंट कनेक्टिंग हेवन एंड अर्थ। तो हेवन एंड अर्थ को ये जो है ये, क्योंकि देखिए ये यस्ति ऐसे बना हुआ है तो ये अर्थ को हेवन के साथ जो है इसको कनेक्ट कराते हुए सिंबलाइज कर रहा है। देन दिस हार्मिका सिंबलाइजेस निर्वाणा। तो जो भी बुद्धिज्म की आइडोल पाथ्स है, 8 फोल्ड पाथ है, वो सारी चीजें किस लिए बनाई गई है बुद्धिज्म में, जो भी बुद्धिज्म फिलॉसफी है वो खत्म होती है निर्वाणा के साथ। तो जो भी इंसान को करना है वो निर्वाणा पाने के लिए करना है, दैट इज एनलाइटनमेंट। जो लास्ट में एनलाइटनमेंट मिलेगा उसी को निर्वाणा बोला जाता है। तो हार्मिका जो है, जो ये वाला पार्ट है, ये सिंबलाइज कर रहा है निर्वाणा को। Then there are 3 circular umbrella like discs represent 3 jewels of Buddhism, जिनको त्रिरत्ना कहा जाता है। तो ये त्रिरत्ना जो है यहाँ पे ये जो छत्र है ये सिंबलाइज कर रहे हैं त्रिरत्ना को। त्रिरत्ना कौन कौन से? बुद्धा, धम्म एंड संघा। धम्मा को धर्मा भी बोला जा सकता है, तो बुद्धा, धर्मा एंड संघा। तो ये 3 पार्ट्स जो है ये त्रिरत्ना कहा जाता था बुद्धिज्म में, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं छत्रास। देन वी हैव
stupas have the earliest sculptural representations of important episodes in Buddha's life and Jataka stories. तो स्तूपा में यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई हैं जातका स्टोरीज दिखाई गई हैं रेलिंग्स के ऊपर, या फिर रेलिंग्स के ऊपर दिखाई जाती थी जनरली, या गेटवे के ऊपर यहाँ पे बनाया जाता था। ये भी एक तरह का गेटवे है, इसके ऊपर बनाया जाता था। तो जातका स्टोरीज के थ्रू बुद्धा की लाइफ को डिपिक्ट किया गया है उसमें। देन यक्षनीस की इमेजेस, लोटस मोटिव्स, ये तोरानास के ऊपर जो गेटवे हैं उनके ऊपर डिपिक्ट की गई हैं, या रेलिंग्स के ऊपर डिपिक्ट की गई हैं। तो इमेजेस ऑफ यक्षा, यक्षनीस एंड लोटस मोटिव्स ये भी इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म में। तो लोटस क्या दिखाता है? लोटस सिग्निफाई करता है बुद्धिज्म में प्योरिटी को। लेकिन ये जो यक्षा और यक्षनीस है ये मेजरली इंपॉर्टेंट है महायान बुद्धिज्म में, तो हीनयान बुद्धिज्म में इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। देन स्तूपास रिप्रेजेंट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा इन स्ट्रक्चरल फॉर्म एंड आर इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर बुद्धिस्ट। तो स्तूपा क्या दिखा रहे हैं? बुद्धा की टीचिंग्स को दिखा रहे हैं। तो कैसे दिखा रहे हैं? ये हमने यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स को बताया कि वो किस तरह से सिंबलाइज करते हैं बुद्धा की टीचिंग को। तो स्तूपा इस तरीके से अपने अलग अलग स्ट्रक्चरल पार्ट के थ्रू बुद्धा की टीचिंग्स को दिखा रहा है। तो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं इस आंसर को। स्तूपास आर बरियल माउंट्स इन विच रेलिक्स एंड एशेस ऑफ डेड वर केप्ट, मोस्ट ऑफ देम एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म। द माउंट इन स्तूपा रिप्रेजेंट्स बुद्धा इन सीटेड पोजीशन। तो बुद्धा को सीटेड पोजीशन में माउंट दिखा रहा है। तो और बाकी चीजें हमने इसमें क्या देखी? इसमें ये सारे जो पार्ट्स हैं इनका हमने देख लिया कि क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अंडा क्या सिंबलाइज कर रहा है? क्रिएटिव पावर और साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ को। यस्ति सिंबलाइज करता है हेवन एंड अर्थ को, उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है यस्ति। देन हार्मिका सिंबलाइज कर रहा है निर्वाणा को, दैट इज एनलाइटनमेंट। और जो अम्ब्रेला लाइक डिस्क जो बनी हुई है इसके अंदर वो दिखा रही है बुद्धा, धम्मा एंड संघा, इनको सिग्निफाई करती है। देन स्तूपास हैव द अर्लीस्ट कल्चरल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ बुद्धाज लाइफ। तो बुद्धा की लाइफ को दिखाया जा रहा है रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू जो स्तूपा के अंदर, और जातका स्टोरीज को भी दिखाया जा रहा है। तो जातका स्टोरीज का मेन थीम क्या है? वो है बुद्धा की लाइफ। तो उसके बाद यक्ष एंड यक्षनीस का हमने देख लिया कि तोराना और रेलिंग्स के ऊपर उनका रिप्रेजेंटेशन किया गया है, और लोटस मोटिव्स भी उसके अंदर डिपिक्ट किए गए हैं। तो इस तरीके से जो स्तूपा है वो रिप्रेजेंट करता है बुद्धा की टीचिंग्स को स्ट्रक्चरल फॉर्म में, और ये बुद्धिस्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेस है वर्शिप का। सो वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन विद द अदर क्वेश्चंस। सो आज ये हम एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग बाकी क्वेश्चन जो 6 क्वेश्चंस इसमें और बच गए हैं उनको हम एक एक या दो करके सबको खत्म कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे।